सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भरे कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। खेड़ाला जी का मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारी के। हाँ, छेडाला की पहली ढाल पे हमारी चर्चा पूरी हुई थी और कल हमने दूसरी ढाल प्रारंभ की थी। उसका थोड़ा हमने रिकैपिंग भी किया था कि भाई ऐसा क्या है कि ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इसका कारण कारण क्या है, कि किस प्रकार से परिभ्रमण कर रहा है। तो एक संकेत हमने वहां देखा था, आज पंडित दौलत राम जी ने दिया था। मिच्छोदयेण मिच्छत्तम, नहीं ये तो गोमट सार जी की गाथा है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवाद। संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? तो मोह। ये निश्चित हुआ था कि जीव अगर संसार में नरक में जा रहा है, त्रियंच में जा रहा है, मनुष्य में जा रहा है, देवगति में जा रहा है और ये परिभ्रमण निरंतर चल रहा है। कब से चल रहा है? कि जब से हम कब से हैं, कितना टाइम हुआ हमको, हमारी आयु क्या है? तो हमारी आयु है अनादि निधन। अनादि निधन माने हम कभी पैदा नहीं हुए, हम कभी मरेंगे नहीं। अगर आपके मन में एक क्षण भी ऐसा लगे कि मैं मर जाऊंगा या मैं उत्पन्न हुआ था, तो ये वस्तु स्वरूप का विचार करो। जगत की कोई वस्तु कभी उत्पन्न नहीं हुई, जगत की कोई वस्तु कभी नष्ट नहीं होती है। ये सिद्धांत है और ये सभी वस्तुओं पर लागू है। सुमेरु पर्वत कब से है? चंद्र सूर्य कब से हैं? अरे ये जो खाली जगह है ना, आकाश द्रव्य, ये कब से है? ये टाइम जो चलता है, घड़ी घंटा व्यवहार काल कहो और वर्तना लक्षण वाला, परिणमन लक्षण वर्तना लक्षण वाला काल है, ये कब से है? ये भी अनादि काल से। तो ये वस्तुएं हैं कि नहीं दुनिया में? हैं। तो ये जो जानने देखने वाला मैं हूं, ये हूं कि नहीं हूं? हैं? ये भी हूं ना। ये हूं, तो ये कब से हूं? ये अनादि काल से हूं। और कब तक रहूंगा? अनंत काल तक रहूंगा। एक क्षण भी सिद्ध की आयु में और मेरी आयु में फर्क नहीं है, दोनों की आयु समान है। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि उन्होंने मोह नाम के राक्षस का, कहो मोह नाम के शत्रु का, या मोह नाम की जो मदिरा है उसका उपशमन कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। तो हमने चर्चा ये भी की थी कि मोह कहते किसे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम ये जानते ही नहीं है हाउ टू डिफाइन द मोह। व्हाट इज एक्चुअल दिस मोह? मोह है क्या? मोह का लक्षण क्या है? आचार्यों ने शास्त्रों में मोह का लक्षण बताया, लेकिन हम शास्त्र पढ़ते नहीं है तो हमको पता नहीं है मोह का लक्षण क्या है। हम तो ये सोचते हैं कि जिनेंद्र भगवान आपकी सेवा पूजा करते रहे, आपके चरणों में पड़े रहे, मोह अपने आप भाग जाएगा। देखो, जिनेंद्र भगवान की शरण में, चरणों में बैठने से मोह भाग जाता है, ये बात 100% सही है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठने की एक विधि होती है, वो विधि नहीं अपनाते हम। उनके चरणों में तो बहुत बैठते हैं, लेकिन उस विधि पूर्वक नहीं बैठते हैं। वो विधि क्या है?
आप बालबोध पाठमाला भाग 1 पढ़ो, उसका पाठ 2 है, 4 मंगल वाला। उसमें पूछा है कि 5 परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा। 5 परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है। तो वहां पे दिया कि 5 परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके जैसे बन जाना, यही 5 परमेष्ठी की शरण है। हम उनके मार्ग पे चले क्या? पहले तो चलने के पहले हमें उनका मार्ग भी तो समझना पड़ेगा कि अनंत भगवान का मार्ग क्या है। तो शास्त्रों में परिभाषा दी मोह की। क्या परिभाषा है? अपनी चर्चा हुई है ना? हैं डिम्पी जी, बताइए क्या परिभाषा है मोह की? मोह किसे कहते हैं? अनम्यूट करिए। वस्तु वस्तु स्वरूप को सही मानना मोह कहते हैं। सही नहीं, मानना। वस्तु स्वरूप को नहीं मानना, नहीं मानना, हाँ सही नहीं मानना। हाँ, बस ये दुनिया है क्या, ये जीव है क्या, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माने वस्तु स्थिति को नहीं जानना, इसका नाम मोह है। आप कहोगे कि आप ये नई नई परिभाषा कहाँ से लेकर के आते हो? ये परिभाषा हमारी नहीं है। आज से 2000 साल पहले, 2100 साल पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने ये परिभाषा कौन से ग्रंथ में दी है? ग्रंथ का नाम क्या है? प्रवचन सार। प्रवचन सार की 83वीं नंबर की गाथा में क्या है? गाथा में दव्वा दिए सुमूढ़ो भावो जीवो हवदिमो होती उब्बदितेणुच्छन्नो पप्पारागम वदो संवा तब्बा दिए सुमूढ़ो। अरे ये जीव ये नहीं जानता है कि जीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, काल क्या है, आकाश क्या है, 6 द्रव्यों के स्वरूप को का परिचय ही प्राप्त नहीं किया है। पहले तो नाम ही नहीं सुने हैं और कहे कि मैं सुखी हो जाऊं। कैसे सुखी हो जाएगा? मैं जीव हूं, मेरा लक्षण क्या है, पुद्गल क्या है, ये देह जो है ये जीव है कि पुद्गल है, इसका परिचय ही नहीं करे और कहे कि मैं सुखी हो जाऊं, तो बोले सुखी नहीं हो सकता। तो दव्वा दिएसु मूढ़ो भावो जीवो हवदि मोहोती। जो वस्तु स्थिति को नहीं जानता है, जो संसार के परिभ्रमण के परिणमन कैसे होता है ये नहीं जानता है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ये नहीं जानता है, इसको कहते हैं मोह। और फिर क्या होता है? खुब्बदी। इस मोह के कारण जीव 24 घंटे क्षुब्ध रहता है, अंदर एक बेचैनी बनी रहती है, नॉन स्टॉप बनी रहती है। सोते जागते खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते बात करते मौन रहते 24 घंटे ये जो क्षुब्बदी क्षोभ बना रहता है, इस क्षोभ का कारण यही है कि ये आत्मा परमात्मा का विश्व का स्वरूप जानता नहीं है। मोह महामद पियो अनादि। इसने ये अज्ञान रूपी मोह पी रखा है, बस। अच्छा, हिंसा क्यों करता है, झूठ क्यों करता है, चोरी क्यों करता है, कुसील क्यों करता है? इसीलिए करता है, इसको वस्तु स्वरूप पता नहीं। इसको ये लगता है कि मेरे झूठ बोलने से काम बन जाएगा, जबकि वस्तु का स्वरूप ये है कि जो कार्य जिस समय जैसे होना है वो होता है। को सक्कदि वारे दो मिंदो वा तह जड़िंदो वा। आचार्य कार्तिकेय स्वामी आज से 2000 साल पहले कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहते हैं कि जो कार्य जिस समय जिस विधि से जिस क्षेत्र में जिस काल में होना है वो होता है। तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणीण तम्मि कालम्मि णादम जिणेण नियदम। है वो क्या? को सक्कदि वारे तुम इंदो वा तह जिणिंदो वा। अरे जिनेन्द्र भगवान भी साक्षात आ जाए, इंद्र भी आ जाए, तो भी वो पर्याय को परिवर्तित नहीं कर सकता। ये स्वीकार नहीं करेगा तो क्या करेगा? कुछ मायाचारी करेगा, कुछ गड़बड़ फैलाएगा, ज्ञाता दृष्टा नहीं रहेगा। जीव का काम ज्ञाता दृष्टा रहने का है? ये नहीं जानता है, इसी का नाम मोह। और फिर इससे क्या होगा? शुद्ध रहेगा। पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा है, मेरा प्रश्न है आप लोगों से, ये क्रोध अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है ना? तो अच्छा, बुरी चीज कौन कौन मानता है इसको दुनिया में? कोई है जो क्रोध को अच्छा मानता हो? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन पारसी, कोई भी ऐसा व्यक्ति दुनिया में जो क्रोध को बुरा मानता हो, वो अच्छा मानता हो?
कोई भी अच्छा नहीं मानता है। डॉक्टर भी कहता है गुस्सा करोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो फिर इतनी जब सर्व सम्मति से एक चीज को बुरा घोषित किया गया है, तो इस बुराई को हम करते क्यों हैं? दुनिया में कितने व्यक्तियों को आप जानते हो जिनको क्रोध नहीं आता है? बताओ, है कोई आपके परिचय में, अड़ोस पड़ोस में, परिवार में, मित्रों में, जिनको आप जानते हो नहीं इसको बिल्कुल क्रोध नहीं आता है, बिल्कुल मान नहीं आता है, बिल्कुल मायाचारी नहीं है, बिल्कुल लोभ नहीं? अरे भाई, यदि क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं होते तो ये कपड़ों में नहीं बैठे होते, ये घर गृहस्थी में नहीं बैठे होते, मोक्ष मार्ग पे निकल गए होते, दिगंबर मुनिराज हो गए होते। इसका मतलब अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ है। बुरे हैं ये भी जानते हैं और फिर भी हैं। क्या कारण है इसका? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। वो यही कहते हैं, वो आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो बात कही है वही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व अभ्यास के अभाव में, तत्व, तत्व, त माने तत्व माने वह, और त्व माने स्वरूप, उसका स्वरूप। किसका स्वरूप? जो भी वस्तु सत्तावान है दुनिया में, जो भी वस्तुएं हैं उनका क्या स्वरूप है, उनकी क्या विशेषता है, उनका क्या परिणमन क्षेत्र है, वो कैसे काम करती हैं, इसको बोलते हैं तत्व। तत्व अभ्यास के अभाव में, तत्व अभ्यास न होने के कारण क्या होता है? पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। सारी दुनिया को जो जो भी इसके ज्ञान में आता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये पराया है, यही इसके दिमाग में चलता रहता है। और इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने से क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं। यही कारण बताया ना, 5 पाप क्यों होते हैं? मैंने बोला था ना आलोचना पाठ में, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, बस होय घोर अघ कीने, बचते नहीं जाते कहीं ने। बस होय घोर अघ कीने, 5 पाप करता है इसके वशीभूत होकर के। इसको वस्तु स्वरूप के संबंध में विपरीतता है, जैसा है वैसा नहीं जानता है। मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं, लेकिन क्या मानता है? तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान, ऐसा ही मानता है ना। तो इसका मतलब जैसा है वैसा नहीं मानता है, विपरीत मानता है। विपरीत एकांत, अरे जानता मानता भी है तो एकांत से जानता मानता है, एकांत से जानता मानता है। वो सोचता है मैं क्रिया कांड करूंगा, है, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा नियम ले लूंगा, ऐसे उठूंगा, ऐसे बैठूंगा। शरीर की क्रियाओं को धर्म मान करके आचरण करता है एकांत से। और शरीर क्रिया करेगा शरीर, और धर्म होगा आत्मा को। ये कैसे हो सकता है? शरीर की क्रिया का नाम धर्म नहीं है। इसको पंडित टोडरमल जी कहते हैं व्यवहाराभास। और कोई जीव एकांत से ऐसा मान ले मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, एकदम पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो कभी अशुद्ध हुई नहीं बिल्कुल भी, है। लड्डू पेड़ा खाता रहे, दुकान पे बैठा रहे और ये चिल्लाता रहे मैं तो शुद्ध बुद्ध एक आत्मा हूँ, है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं तो हूं ही पहले से ही, मुझे कोई क्या अणुव्रत, महाव्रत, तत्व अभ्यास, शास्त्र अभ्यास, तत्व विचार की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बना बनाया शुद्ध हूँ। ये निश्चय एकांत है। विपरीत एकांत विनय के, विनय के विनय से माने। अरे गुरुजी ने कह दिया इसलिए हमने मान लिया। अरे जैन धर्म में आज्ञा प्रधानी को मिथ्या दृष्टि कहा है। बात आज्ञा से नहीं माननी है, आज्ञा सुननी है, उस पर युक्ति पूर्वक विचार करना है, और अपने विवेक विचार से वो बात सत्य भाषित हो, अविरोधी भाषित हो, शास्त्र के अनुकूल भाषित हो तो स्वीकार करना है, नहीं तो विनय नाम का मिथ्यात्व है। विपरीत एकांत विनय के संशय, नहीं तो संशय में पड़ जाए, पता ही नहीं मैं जीव हूं। पंडित तो अलग अलग बात कहते हैं। किसी के पास जाओ कोई कोई बात कहता है, किसी के पास जाओ कोई कोई बात कहता है। अरे भाई, जगत के अनेक वक्ता अनेक बात कहते हैं, इसमें वक्ताओं का दोष नहीं है। आत्म कल्याण किसे करना है? मुझे करना है, तो मुझे युक्ति पूर्वक विचार करना पड़ेगा, मुझे अपनी युक्ति लगानी पड़ेगी, मुझे शास्त्र में देखना पड़ेगा, मुझे बार बार चिंतन करना पड़ेगा। इसीलिए स्वाध्याय के 5 अंग कहे हैं, वाचना, प्रक्षना, है,
अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये पांचों ही अंग में जाना पड़ेगा। वो कोई बोले धर्मोपदेश भी करना पड़ेगा, वाचना तो समझ में आता है, रक्षना तो समझ में आता है, अनुप्रेक्षा बार बार विचार करना वो भी समझ में आता है, और आमनाय जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को बार बार अपने चित्त में स्थिर करना, और फिर धर्मोपदेश भी करना। अरे भाई धर्मोपदेश भी करना पड़ेगा, एकांत में बैठ करके अपने को उपदेश देना पड़ेगा। हे जीव, अनादि काल से संसार में परिभ्रमण चल रहा है, ये कथा कब तक चलेगी भाई? ये जन्म मरण की कथा कब तक चलेगी? ये देह कब तक धारण करेंगे? ये नर नारकादि पर्यायों में कब तक घूमेंगे? ये अपने को उपदेश भी देना है, ये पूछना है खुद से। ये पांचों अंग पूर्वक स्वाध्याय होता है, तो उससे संशय दूर होगा, नहीं तो संशय में पड़ा रहे, दूसरों को लांछन लगाता रहे, अरे वो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने, हमको तो समझ में ही नहीं आता इसलिए हम कुछ करते ही नहीं। अरे भाई, धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं करने से किसी वक्ता का अहित नहीं है, कोई अरहंत भगवान का अहित नहीं है, सिद्धों का अहित नहीं है, अहित तो मेरा ही है। इसीलिए मुझे गंभीरता पूर्वक ये बात सुननी है, समझनी है, और इस परिभ्रमण से बचना है, मुझे ही उद्यम करना पड़ेगा। संशय अज्ञान, और 5वें नंबर का तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जानता ही नहीं है वस्तु का स्वरूप क्या है, जानता ही नहीं है, जानना नहीं चाहता है। मैं कौन हूं, मेरी ये अवस्था क्यों है, मेरे अंदर ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं ये क्यों उत्पन्न होते हैं, ये दुख मुझे क्यों लगा हुआ है, मुझे घर गृहस्थी के प्रति अनुराग क्यों है, क्यों नहीं छूटता है, दुख रूप होते हुए भी क्यों नहीं छूटता है, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख क्यों भाषित होता है, ये चिंतवन विचार करने का ये उद्यम ही नहीं करना चाहता है। जैसे होता है ना, थाली में बहुत सारे पकवान रखे हों, हैं, तो बोलता है कि इसमें खट्टा भी रखो, चटनी रखो, अचार रखो, जिससे कि वो वैरायटी आ जाए। तो ऐसे ही धर्म वैरायटी लाने के लिए करता है। मन तो दुकान में लगा रहता है, घर गृहस्थी में लगा रहता है, समाज व्यापार में लगा रहता है, हैं? धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, माने ये सब बेकार की चीजें हैं, इनमें चित्त लगा रहता है। और जो वस्तु इस जीव को संसार के दुख से छुड़ा करके परम सुखी बनाने वाली है, सिद्ध भगवान बनाने वाली है, अरहंतों के तुल्य बनाने वाली है, उसको गंभीरता से नहीं लेता है। उसको कहता है क्या करेंगे जान के, अनध्य व्यवसाय में पड़ा रहता है। अज्ञान है, संशय अज्ञान कुनय के बस हो या घोर अग कीने वस्तु का स्वरूप पता नहीं, इसलिए गुस्सा आता है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। अरे भाई, वस्तु का स्वरूप स्वाभाविक कर्मोदय से सारे परिणमन हमारा बाहर का होता है। ऐसा धर्म ध्यान करो, ऐसा विपाक विचय रखो। ज्यादा संकल्प विकल्प करोगे, क्रोध आएंगे तो क्या होगा, क्रोध में हिंसा होगी। तो वस्तु स्वरूप न जानने के कारण क्रोध आता है, क्रोधादि कसायों के कारण हिंसा होती है। तो अगर हिंसा से बचना है, क्रोधादि कसायों से बचना है, तो वस्तु का स्वरूप जानना, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुई बात को समझना, यही एकमात्र उपाय है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। अभी आएगा 6 डाला में यही बात। तो कारण बताया था मोह, उस मोह को यहाँ 3 नाम दिए पहले छंद में। कौन कौन से नाम दिए हैं? मिथ्या द्रग, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में सबसे पहले कौन आता है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा बैरी है। जब तक जीव को मिथ्या दर्शन है, तब तक इस जीव के संसार का किनारा है ही नहीं, कोई लिमिट नहीं है कितना संसार में घूमेगा। लेकिन एक बार मिथ्या दर्शन नष्ट हो जाए तो ये गारंटी हो जाएगी कि ये जीव बहुत से बहुत भी संसार में रुकेगा। तो कितना रुकेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन, अनंतानंत काल सीमित होकर के अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाएगा। किसका भाव होने पर? मिथ्या दर्शन का अभाव होने पर। जब तक मिथ्या दर्शन का अभाव नहीं हुआ है,
जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक इस जीव को सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता 3 काल में, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता 3 काल में। आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में 32वें नंबर का छंद है। क्या कहते हैं? विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलागमय न सती सम्यक्त्वा भावे बीजा भावे तरोरिवः। आचार्य समंत भद्र स्वामी आज से 1900-2000 साल पहले रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में परम दिगंबर मुनिराज हैं, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले परम दिगंबर मुनिराज ये कहते हैं, हे भव्य जीव, यदि तुम सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जीवन में प्रकट करना चाहते हो तो सम्यक तो धारण करो, सम्यक दर्शन धारण करो, क्योंकि सम्यक दर्शन से ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की क्या होती है? संभूति, उत्पत्ति होती है। स्थिति वो टिकता है, सम्यक दर्शन नहीं रहेगा तो ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा, चारित्र भी मिथ्या हो जाएगा है। वृद्धि, उसकी वृद्धि भी सम्यक्त्व के कारण होती है, और फलागमय, और उसका जो फल मिलता है, केवल ज्ञान मिलता है, वो भी सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही मिलता है। न सती सम्यक्त्वा भावे, सम्यक्त्व के अभाव में ना तो उसकी उत्पत्ति होती है, ना वो टिकता है, ना उसकी वृद्धि होती है, ना उसमें उसका कोई फल है। बीजा भावे तरोरिवः, जैसे बीज के अभाव में वृक्ष नहीं होता है, वैसे ही सम्यक्त्व के अभाव में क्या नहीं होता है? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होता है। बहुत सारे जीव बाह्य व्रत आदि धारण कर लेते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के आधार के अभाव में वो सारा व्रताचरण मिथ्या चारित्र है। सो सब मिथ्या चारित्र जान, सब मिथ्या चारित्र है। इसलिए सबसे पहले वस्तु का स्वरूप समझो। वस्तु का स्वरूप समझने से जीवन में स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं, अणुव्रत भी होते हैं, महाव्रत भी होते हैं, सब होते हैं। और मोक्ष मार्ग तभी होता है जब सम्यक दर्शन होता है। इसीलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, ऐसी बात है। सबसे पहले क्या काम किया जाए? सम्यक दर्शन प्रकट किया जाए, मिथ्या दर्शन का अभाव किया जाए। तो हमने ये समझा, मोह कहो, मिथ्या दर्शन कहो, उल्टी मान्यता कहो, अज्ञान कहो, दुख का कारण कहो, ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं। इस जीव ने अनादि काल से वस्तु का स्वरूप नहीं जाना, इसी के कारण इसको मोह है, और उस मोह के कारण ही इसको राग द्वेष होते हैं, और ये जीव दुखी रहता है। ये परम सत्य है। और अरहंत भगवान भी अरहंत बने हैं तो इसी मार्ग को अपना करके बने हैं। गाथा है ना, 82 नंबर की गाथा है प्रवचन सार जी की, है जो हुए, उसका अनुवाद है, जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार, सव्वे विअर्हन्ता, तेन विधानेन खविदिकं मंसा, किच्चा तथोपदेशम्, सव्वे नमो तस्य। जितने भी आज तक अरहंत हुए हैं उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया है। सम्यक दर्शन कैसे प्रकट किया? वही द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करके, वस्तु स्वरूप का अभ्यास करके सम्यक दर्शन प्रकट किया। सम्यक, उससे सम्यक ज्ञान हुआ, और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक उनको सारे जगत से तृप्ति हो गई है, अणुव्रत महाव्रत धारण करके, छपक श्रेणी मान करके, और अरहंत परमात्मा। ये अरहंत भगवान ने मार्ग अपनाया सुखी होने का, तो हमें भी वही अपनाना पड़ेगा। सुखी होने के दो मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव करना। लेकिन हम क्या करते हैं? धर्म के नाम पे जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। कैसे बैठ जाते हैं? उनसे कहते हैं जिनेंद्र भगवान से, जिनेंद्र भगवान को क्या समझते हैं? करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। भगवान कर देंगे सुखी। अरे भाई, भगवान ये कहते हैं कि जैसे मैं नासाग्र दृष्टि तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं? मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूं।
क्यों देख रहा हूं आत्मा को? क्योंकि मैंने सारा जगत देखा और सारी जगत की वस्तुओं के बारे में ये निर्णय किया कि जगत की किसी वस्तु में सुख नहीं है, हैं? और ये निर्णय करके मैंने अपने आत्मा को देखा, और अपने आत्मा को देखा तो मैं निहाल हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं अरहंत हो गया, मैं सिद्ध हो गया। इसलिए जैसे मैं अपने आत्मा को देखता हूँ, ऐसे तुम भी अपने आत्मा को देखो। भक्ति है ना एक, अपन बहुत सुंदर भक्ति करते हैं। निरखो अंग अंग जिनवर को, जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। चक्षु युगल जिनवर कहें, देखा सब संसार। नेत्र युगल जिनवर कहें, देखा सब संसार। या दुखमय गति चार में, निज आत्म तत्व ही सार। या ते नासा दृष्टि विराजे जिनवर, जल के शांति अपार। ये सारा जगत दुखमय है, हमने देख लिया, तो हमको इस आत्मा में ही सुख मिलता है, इसलिए हम इस आत्मा को ही देखते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के सामने हम खड़े हुए, तो हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी इस वस्तु का स्वरूप समझ करके, जो शास्त्र में स्वरूप बताया है, पहले शास्त्र के अनुसार प्रतीति करें। देखो, एक क्रम है वस्तु स्वरूप को समझने का। पहला पहला उद्यम होता है शास्त्र के अनुसार प्रतीति करना, और जब शास्त्र के अनुसार प्रतीति हो जाती है, तो फिर हम अपनी युक्ति से प्रतीति करते हैं, हम अपनी अनुभूति से, अपने अनुभव से प्रतीति करते हैं। हम कहते हैं हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे बैठे बैठे सम्यक दर्शन नहीं होता है। अनंत परमात्मा ने भी क्रम से शास्त्र का अभ्यास किया, वस्तु का स्वरूप शास्त्र से जाना। आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की तीसरा नंबर का छंद है। ये शिक्षा देते हैं आचार्य भगवान हमको, कैसे तुम सुखी होगे। लोकत्रयेक नेत्रम, निरूप्य परमागमम। ये जो परमागम है, ये तीनों लोकों के लिए देखने के लिए नेत्र के समान। तुमको संसार का स्वरूप समझना है, वस्तु का स्वरूप समझना है, तो लोकत्रयेक नेत्रम, तीनों लोकों को जानने के लिए, उसका स्वरूप समझने के लिए, जीव क्यों दुखी है, कैसे सुखी होगा, कैसे ऐश्वर्यवान होगा, कैसे परमानेंट ये जीव आनंद में रहेगा, ये समझना है। तो ये चश्मा लगाओ आगम का, परमागम का, शास्त्रों का। अरे अनंत परमात्मा भी समो शरण में देख बैठ करके दिव्य ध्वनि उपदेश ही देते हैं, वस्तु स्वरूप ही समझाते हैं। अरे गणधर देव भी उस दिव्य ध्वनि में से वस्तु का स्वरूप ही द्वादशांग में लिखते हैं। उस द्वादशांग का सारभूत तो वस्तु का स्वरूप है, वो परंपरा आचार्य शास्त्रों में है, ये वस्तु का स्वरूप ही लिखते हैं। इसलिए शास्त्र का अभ्यास करके वस्तु स्वरूप की जब तक प्रतीति नहीं होगी, तब तक हमारा काम नहीं होगा। इसलिए गंभीरता से हमको ये बात समझनी होगी कि कैसे हम वस्तु का स्वरूप समझें और कैसे अपने मोह को दूर करें। कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अल्टरनेटिव। दिस इज द ओनली वे टू गेट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। वो क्या है? वस्तु का स्वरूप समझना, वस्तु का स्वरूप समझना, वस्तु का स्वरूप समझना। आज समझो, कल समझो, अनंत काल बाद समझो, दूसरा कोई उपाय है नहीं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश। मिथ्या ज्ञान, जो मिथ्या श्रद्धान सहित है, जो भी प्रतीति होती है, मिथ्या दर्शन सहित ये जगत को कुछ भी जाने, वो सब मिथ्या ज्ञान के खाते में जाता है। और मिथ्या दर्शन सहित ये चाहे 5 पाप करे या उत्तमोत्तम व्रतों का पालन करे, वो सब मिथ्या चारित्र के खाते में जाता है। सब बाल व्रत हैं, सम्यक्त से रहित सारा आचरण मिथ्या चारित्र के खाते में जाता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि ये जीव वस्तु का स्वरूप जान करके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान
और मिथ्या चारित्र से मुक्त हो जाओ, क्योंकि इसी के कारण संसार परिभ्रमण होता है। अभी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप इसी छेड़ाला ग्रंथ की दूसरी ढाल में आचार्य देव समझा रहे हैं। हमको कोई बीमारी हो जाती है ना, तो बीमारी से बचने के लिए हम अपने टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? टेस्ट करवाते हैं। क्या क्या टेस्ट करवाते हैं? लिक्विड ब्लड प्रोफाइल करवाते हैं, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, 50 टेस्ट करवाते हैं। उस टेस्ट से क्या पता चलता है? ये जो रोगाणु है, ये रोगाणु मेरे अंदर है कि नहीं, यही करते हैं ना टेस्ट। तो अब यहाँ से दूसरे नंबर के छंद से कुछ रोगाणुओं के यहाँ पर नाम बताए जाएंगे, और ये मोक्ष मार्ग है ना, यहाँ हमको खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, हमको खुद ही पैथोलॉजी बनना पड़ेगा। हमारे अनंत परमात्मा कोई हमें कान पकड़ करके सुख के मार्ग में नहीं लगाएंगे, हमें ही अपना इलाज करना है, रोग पहचानना है, निदान करना है। तो यहाँ से वो चर्चा शुरू करते हैं कि मिथ्या दर्शन दो प्रकार का होता है। सबसे पहली बात, मिथ्या दर्शन की चर्चा शुरू करते हैं। मिथ्या दर्शन दो प्रकार का होता है। एक ऐसा मिथ्या दर्शन है जो जीव ने अनादि काल से, है जीव के अंदर अनादि काल से, जब से जीव है, संसारिणो मुक्ताश्च, सूत्र जी का सूत्र है ना, संसार में जीव जब तक है तब से इसके साथ एक उल्टी मान्यता, अज्ञान लगा हुआ है। उसको कहते हैं अग्रहीत। ग्रहण नहीं किया, अनादिकाल से चला आ रहा है। अरे बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता है कि जो चीज तुम पकड़ लो वो छोड़ना नहीं है। पड़ोसी आया लेकर के, है उसके हाथ में एक बढ़िया है गोल्ड का बिस्किट था, उसने बच्चे की तरफ यूं खिलाने के लिए बढ़ाया, उसने पकड़ लिया, बच्चे ने, छोड़ता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं है। छुड़ा तो वो एकदम से ऐसा लगे कि उसकी कहीं उंगली ना टूट जाए, रोने लगता है जोर जोर से, छोड़ता ही नहीं है। तो अपन सोचे कि अरे इसको ये किसने सिखाया है, बच्चे को किसने सिखाया पकड़ना है, किसने सिखाया? अरे भाई सिखाया नहीं है, अनादिकाल से जीव संसार में है ना, उसको ये बिना सिखाई अग्रहित मिथ्यात्व। जगत की सारी वस्तुएं इसको मिल जाएं, ये इसकी कामना रहती है बिना सिखाए। हमने किससे सीखा क्रोध करना, मान करना हमने किससे सीखा? मायाचारी किससे सीखी है? लोभ किससे सीखा? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, है 7 व्यसन, 5 पाप, है 24 परिग्रह। किससे सीखे? कौन से स्कूल में जाके सीखे? बोले अनादिकाल से। तो जो अनादिकाल से जीव के अंदर उल्टी मान्यता पड़ी हुई है, वस्तु स्वरूप के संबंध में अज्ञान पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं अग्रहीत मिथ्यात्व। और दूसरा होता है ग्रहीत मिथ्यात्व। वो क्या होता है कि वो अनादिकाल से नहीं, नया नया सीखता है। कैसे नया नया सीखता है? जैसे कोई अन्य मत में पैदा हो गया और उसके यहाँ बताया जाता है कि बलि दो, बलि में धर्म होता है, तो वो धर्म मान के बलि देता है। तो अनादिकाल से तो नहीं देता था, लेकिन किसी धर्म में पैदा हुआ तो वहां वो करने लगा बलि देने का काम। तो ये सब ये ग्रहित मिथ्यात्व है। वनितादि गजादि चुन्न चीन, जो स्वयं दुखी रागी देसी देवी देवता हैं वो ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि उनकी पूजा करने लगा। अरे जैन मत में आकर के भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि रह जाता है, नया नया मिथ्यात्व सीखता है। कैसे सीखता है? कि देखो ये फण वाले भगवान हैं और बाकी बिना फड़ वाले भगवान हैं, तो फड़ वाले भगवान के पास कुछ ज्यादा ताकत है, तो फण वाले भगवान का तो अर्घ नियम से चढ़ाना है अपने को। है पार्श्वनाथ भगवान नहीं चूकने चाहिए, नहीं तो भैया संकट हो जाएगा। वो पार्श्वनाथ भगवान तो मोक्ष में है, वो ठीक है, लेकिन वो बैठे हैं ना दंडन पद्मावती, है वो आ जाएंगे। ये क्या है भाई? अरे पार्श्वनाथ भगवान ने हमको ये सिखाया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, प्रत्येक परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तीर्थंकर परमात्मा तो पार्श्वनाथ भगवान तो हमको ये समझा के गए हैं। हैं हम पार्श्वनाथ भगवान की जब स्तुति करते हैं, तुमसे लागी लगन, है तो पार्श्वनाथ भगवान उत्तर हमको क्या देते हैं? ले लो अपनी शरण। है हम पार्श्वनाथ भगवान से कहते हैं, पार्श्वनाथ भगवान हमें आपके प्रति बहुत बहुत भक्ति है,
तो पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं कि जैसे तुम्हें मेरे प्रति भक्ति है, ऐसी भक्ति अपने प्रति करो, अपनी शरण में जाओ तुम। है लागी तुमसे लगन, तो उत्तर आता है ले लो तुम अपनी शरण। लेकिन वो हम नहीं लेते, हम सोचते हैं कि नहीं, पार्श्वनाथ भगवान विशेष है। अरे दो तीर्थंकर के अंदर भेद करना ये बहुत बड़ा ग्रहित मिथ्या है। कोई भगवान शनिवार के लिए, कोई भगवान रविवार के लिए। अरे भैया मल्लीनाथ की तो कोई पूजा ही नहीं करता है? सुमति नाथ अजित नाथ की तो कोई पूजा ही नहीं करता है। अरे भाई ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ये देव केवली श्रुत संघ धर्म अवर्णवादो दर्शन मोह से, ये केवली का अवर्णवाद है। दो केवलियों को, इसको हीन सामर्थ्यवान देखना, एक को विशेष सामर्थ्यवान देखना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। हम जिनेन्द्र भगवान की शरण में आके यही सीखे। ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। तो हम ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का भेद यहाँ पर सीखेंगे। तो अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि सबसे पहले जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। यानी अगर इसको हम सरल में भाषा में कहें तो स्वयं का, पर का, दुख के कारणों का, सुख के कारणों का और सुख रूप अवस्था को न जानना है, उसके संबंध में उल्टी मान्यता का होना, इसका नाम अग्रहीत मिथ्या दर्शन है। छंद पढ़ते हैं दूसरे नंबर का। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत्व, चेतन को है उपयोग रूप चिन्ह मूरत, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। पहली नंबर की लाइन में अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा दी। क्या परिभाषा? ग्रहित मिथ्यात्व तो किसे कहते हैं? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व की जो जीवादि जीवा जीवाश्रव वन संवर निजरा मोक्षास तत्वम, सूत्र जी का सूत्र है ना, इनके संबंध में ये कैसे तत्व है? प्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत किसे कहते हैं? कि जिसकी सच्ची श्रद्धा के बिना हम सुखी ना हो सके, हमारे दुख दूर ना हो सके। ये कंपलसरी कोर्स है, ये ऑप्शनल नहीं है। कंपलसरी कोर्स को प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। सरधे तिन माही विपर्यत्व, ऐसे प्रयोजन भूत तत्व के संबंध में इसका श्रद्धान उल्टा है। सुनार है, सोने का व्यापारी है, और उसको बोलो सोना किसे कहते, तो कहते हमको नहीं आता सोना किसको कहते, हमको नहीं पता। अरे भाई जब सोने कोई नहीं जानता तो सोने का व्यापार कैसे करेगा? ये मोक्ष मार्ग में जाना है भैया, हमको सुखी होना है, हमको तो परमात्मा का भक्त होना है, हमको तो पांच परमेष्टियों की शरण में जाना है। तो जानते हो कि पांच परमेष्टि कौन है? कि वो हमको नहीं पता है? तो क्या होगा? सरधे तिनमाही विपर्यत्व, उनके संबंध में उल्टी धारणा, उल्टा श्रद्धान होना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। इसका विशेष विस्तार अपन कल 9 बजे से कक्षा जो होगी उसमें देखेंगे। अभी समय हो गया है, हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। और जिनवाणी स्तुति के बाद किसी के कोई प्रश्न हो तो मीटिंग बंद होने के बाद फिर चालू होगी, तो उसमें आप प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी मांग को वंदना सतबार है, सतबार। नमकार मंत्र का स्मरण करेंगे।